Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Physio Pathway by Dr. Sonam Verma. एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैटर वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये जाना कि मैटर होता क्या है एंड उसके डिटेलिंग जानी, उसका कैसा कंपोजिशन होता है। अब हम जानते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है आपके सामने, ये एक शो कर रहा है मैटर की डेफिनेशन और ये पूरे इसका क्लासिफिकेशन बता रहा है एंड फर्दर सब क्लासिफिकेशंस। तो पहले आते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि मैटर जो है होता क्या है। इट इज अ थिंग और एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास। कोई भी चीज जो कि स्पेस और जिसके अंदर मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, तो इसको हम मैटर कहते हैं। मैटर को नेचर ने दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की हम बात करें तो मैटर जो है इट इज हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, तो इसके अंदर इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशंस होते हैं और जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। उसी के ऑपोजिट हम बात करें मिक्सचर, तो जो मिक्सचर है ये मैटर का एक वो सब क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का एक कह सकते हैं मिक्सचर, या हम कह सकते हैं जहाँ पे एक से या दो से ज़्यादा आपके प्योर सब्सटेंसेस इकट्ठे हो रखे हैं और आपस में अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंस को अगर फर्दर आगे बात करें कि प्योर मतलब कि एकदम प्लेन, जिसमें कोई एडिशनल कुछ एड ऑन नहीं है, तो ये दो तरीके से होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है ये एक तरीके से फंडामेंटल सब्सटेंस है जिसको आप आगे फर्दर कोई ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू मोर फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल बॉन्ड मेथड्स। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड जो है the substance which are composed of two or more एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा होंगे एक साथ तो वो कंपाउंड बन जाएंगे, और एकदम सिंपलेस्ट पार्ट होगा वो एलिमेंट कहला जाता है। जैसे कुछ फिक्स प्रोपोर्शंस में एड ऑन होते हैं, इट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपलर सब्सटेंसेस, और यहाँ पे केमिकल मेथड्स के थ्रू इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। उसी के ऑपोजिट हम मिक्सचर्स में बात करें तो मिक्सचर्स दो टाइप से होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर है इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है एंड प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट। जैसे कि कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सब जो रेशियो है वो हमने फिक्स किया हुआ है, वो पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टीज बता रहा है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस की बात करें तो मिक्सचर विच इज नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज जो थ्रू आउट है उसमें बदलाव आते रहते हैं। अब केमिकल मेथड्स जो है जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, वो यूज़ कर सकते हैं हम कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। एंड फिजिकल मेथड जो होते हैं यूज़ होते हैं जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट ऑन कर सकते हैं या हेट्रोजीनियस को, जैसे फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। आइए अब इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। मैटर जो कि एक फिजिकली विच कैन बी फिजिकली सेपरेटेड, अगर सेपरेट किया जा सकता है तो हम उसको मिक्सचर में कैटेगराइज करते हैं, अगर वो सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज या काउंट करते हैं। प्योर सब्सटेंस अभी बात करी हमने कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, जैसे गोल्ड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब प्योर सब्सटेंस जो है अगर हम इस पे कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकली डिकम्पोज करते हैं, तो अगर वो ब्रेक डाउन हो पा रहा है तो वो कंपाउंड कहलाया जाएगा, क्योंकि अभी बात करी दो या तीन से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिलके कंपाउंड बनाता है। और एलिमेंट जिसको बिना कोई केमिकल रिएक्शंस के, बिना किसी केमिकल मेथड के आप कितना भी करो वो कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो एक सिंगल आइडेंटिकल एटम होता है जैसे गोल्ड या सिल्वर। और अगर गोल्ड या सिल्वर अगर हम इनको दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा। मिक्सचर्स की तरफ आते हैं तो मिक्सचर्स में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, मिले जुले होते हैं, जैसे सैलेड मिक्सचर हो गया, सोडा हो गया।
अब इसको अब हम करें कि अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है मतलब फिक्स्ड रेशियोज है, तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स में काउंट करते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस के थ्रू सेम कंपोनेंट रहेगा, सेम इनकी प्रॉपर्टीज रहेंगी जैसे सोडा। उसी के ऑपोजिट जो हेट्रोजीनियस है, इसके अंदर कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, जैसे कोई सैलेड मिक्सचर, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सस्पेंशंस एंड होमोजीनियस में लाइक कोलॉइडल सॉल्यूशंस. So this is all about matter and its classification on according to the you can say breakdown by the help of chemical bondages. क्या वो plain होते हैं, pure होते हैं, कि वो mixture के form में होते हैं, and this is all in detail. So stay tuned for more further properties. Next video will be coming for the properties of matter. So इसको आप देखिए, और इससे पहले का जो introduction है, I will attach the link in the description box. You can see that also, and if you like the video, you can share and subscribe the channel. Thank you.